मेरे प्रिय आत्मन, एक बहुत पुराने नगर में एक बहुत पुराना चर्च था। उस चर्च की दीवारें गिरनी शुरू हो गई थी। उस चर्च के नीचे खड़ा होना खतरनाक था। उस चर्च में आने वाले लोगों ने धीरे धीरे आना बंद कर दिया। उस बड़े भवन के पास से निकलना भी खतरे की बात थी। वो भवन किसी भी था। हवाओं के छोटे झोंके भी उस भवन को कपा देते थे। और वर्षा में जब बादल गरजते और बिजलियां चमकती तो नगर के लोग बार बार रात को सोच लेते कि शायद वो चर्च गिर गया है। अंततः उस चर्च के संयोजकों की, संरक्षकों की कमेटी की बैठक हुई और उन्होंने कुछ प्रस्ताव पास किए। उनका पहला प्रस्ताव था कि पुराने चर्च को गिरा दिया जाना चाहिए। इस पर सहमत थे। उनका दूसरा प्रस्ताव था कि नया चर्च बनाया जाना चाहिए। इससे भी सभी लोग सहमत थे। उनका तीसरा प्रस्ताव था कि पुराने चर्च के सामान से ही नया चर्च बनाया जाना चाहिए। इस पर भी सभी लोग सहमत थे। और उनका चौथा प्रस्ताव था कि जब तक नया चर्च न बन जाए तब तक पुराना चर्च नहीं गिराया जाना चाहिए। इस पर भी सभी सहमत थे। दुनिया में भी मनुष्य के मन का मंदिर बहुत पुराना हो गया है। उसके गिर जाने की प्रतिक्षण संभावना है। हर बार जरा सा संकट आता है, पूरी मनुष्य जाति मृत्यु के खतरे में पड़ जाती है। बहुत बार मनुष्य को बचाने वाले लोग इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने भी ये 4 ही प्रस्ताव पास किए हैं। मैं इन प्रस्तावों पर ही आज सुबह आपसे बात और विचार करना चाहता हूं। पहले 2 प्रस्ताव तो ठीक है। पुराना मंदिर जरूर गिरा दिया जाना चाहिए, नया मंदिर जरूर बनना चाहिए। लेकिन पुराने मंदिर की ईंटों से न कभी कोई नया मंदिर बना है और न बन सकता है, क्योंकि पुराने मंदिर की ईंटों से बना हुआ मंदिर नया नहीं होगा, पुराना ही होगा। वो पुराने का ही रूपांतरण होगा। वो जीर्ण जर्जर पुराना मंदिर ही फिर नए मंदिर में स्थापित हो जाएगा। पुराने से खतरा है, पुराना फिर जीवित बना रहेगा। नया मंदिर अगर उन्हीं ईंटों से बना तो वो देखने में ही नया होगा, उसके प्राण पुराने ही होंगे, उसकी आत्मा पुरानी ही होगी। तीसरे प्रस्ताव से मैं सहमत नहीं हूं। और चौथा प्रस्ताव तो अत्यंत मूर्खतापूर्ण है कि जब तक नया न बन जाए तब तक पुराने को नहीं गिराया जाना चाहिए, क्योंकि जिस भूमि पर पुराना खड़ा है उसी भूमि पर नए को बनना है। पुराने की मृत्यु ही नए का जन्म बन सकती है। पुराने का अंत ही नए का प्रारंभ होगा। पुराने का विध्वंस ही नए का सृजन बनता है। और जो लोग तोड़ने में कमजोर हो जाते हैं वे बनाने में भी असमर्थ हो जाते हैं। जिनकी मिटाने की क्षमता क्षीण हो जाती है उनके निर्माण करने की शक्ति भी विलीन हो जाती है। और तब फिर उन्हें उसी पुराने मंदिर में रहना पड़ता है जिसके प्रतिपल गिर जाने का खतरा है और जिसके साथ स्वयं की मृत्यु भी बंधी हुई है। मनुष्य ऐसे ही पुराने मंदिर में जी रहा है। हम सब भी ऐसे ही पुराने मंदिर के वासी हैं। और जब तक हम इस पुराने मंदिर में हैं तब तक हम निर्भय नहीं हो सकते। तब
तक न हम रात शांति से सो सकते हैं और न दिन चैन से बैठ सकते हैं। हर क्षण उसके गिरने का खतरा बना हुआ है। ये जो मनुष्य के मन का पुराना मंदिर है, यही मनुष्य की बीमारी, रोग, रुग्णता, विक्षिप्तता है। और अब तक हम पुराने की इतनी पूजा करते रहे हैं कि नए का जन्म कठिन से कठिन हो गया है। सच्चाई यह है कि पुराने को हमेशा विदा हो जाना चाहिए, प्रतिपल पुराना विदा हो जाना चाहिए। इन चारों तरफ लगे वृक्षों पर हर वर्ष नए पत्ते आते हैं, क्योंकि पुराने पत्ते विदा हो जाते हैं। अगर पुराने पत्ते ये जिद करें कि हम बने रहेंगे, तो नए पत्तों के जन्म की कोई संभावना न रह जाए। पुराने मनुष्य विदा हो जाते हैं, इसलिए नए मनुष्य विकसित होते हैं। पुराना रोज विलीन होता है, इसलिए नए का प्रादुर्भाव होता है। लेकिन मनुष्य के मन ने पुराने से कुछ ऐसी प्रगाढ़ बंधन कायम कर लिए हैं कि मनुष्य के मन से पुराना विदा नहीं होता है, इसलिए मनुष्य के चित्त में नए का जन्म नहीं हो पाता है। और जिस मनुष्य के चित्त पर नए का जन्म नहीं होता, वो केवल भ्रांति में है कि जी रहा है। वो असल में बहुत पहले मर चुका है। पुराने का कोई जीवन नहीं है। जीवन तो नित नया है, वही है। जो प्रतिपल नया होता है वही जीवन है। जिसके नए होने की प्रक्रिया बंद हो जाती है, वो मर चुका है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस सुबह, आप मर चुके हैं या कि जीवित हैं? आपके चित्त ने नए होने की क्षमता खो दी है या कि कायम है? आप नए हो सकते हैं या कि पुराने से इस भांति बन गए हैं कि नए होने का कोई द्वार खुला नहीं रह गया है? आपके चित्त में प्रतिक्षण, प्रतिपल नए और युवा होने की शक्ति बची है या नहीं? इसे सोचना होगा, इसे विचारना होगा। और अगर पुराने मृत जराजीर्ण पत्थर बहुत इकट्ठे हो गए हो, तो उन्हें विदा कर देना होगा। अगर पुराना मकान रहने योग्य न रह गया हो और मृत्यु का कारण बन रहा हो, तो उसे गिरा देना होगा। इस बात का पूरा पूरा बोध ही मनुष्य को सत्य की, जीवन की और परमात्मा की दिशा में अग्रसर करता है। क्योंकि परमात्मा कभी भी पुराना नहीं है, जीवन कभी भी पुराना नहीं है, सत्य कभी भी पुराना नहीं है। सत्य सदा नया है, सत्य सदा युवा है। और हम पुराने पड़ जाते हैं, इसलिए हमारा कोई मेल सत्य से नहीं हो पाता है, हो भी नहीं सकता। हम मृत हो जाते हैं। हम अतीत और बीते को, गए को, जा चुके को, परंपरा को छाती से लगा के बैठ जाते हैं। हम लाशों को सिर पर ढोने लगते हैं। फिर हमारा जीवन से कैसे संबंध रह जाएगा? किसी घर में जितने लोग मर जाते हों, उन सबकी लाशें सुरक्षित रख ली जाती हों, तो उस घर में फिर कोई जीवित रह सकेगा? उस घर में जीवित को भी मर जाना पड़ेगा। लाशों के बीच जिंदा आदमी नहीं जीवित रह सकता। लेकिन हमारे मन पर बहुत मुर्दा लाशें इकट्ठी हो गई हैं, और उन सब के बीच हमारा मन एक मरघट की भांति हो गया। और इस मरे हुए मन को लेकर अगर हम सोचते हो कि जीवन के राजा से, जो सदा नया और जवान है, परमात्मा से, प्रभु से हमारा मिलन हो जाए, तो हम भूल में, गलती में। उस नित्य नवीन से मिलने के लिए हमें भी नया हो जाना पड़ेगा, हमें भी अपने को नया कर लेना होगा।
पुराने से मुक्त होना जरूरी है और नए मंदिर का निर्माण भी, लेकिन पुराने मंदिर की ईंटों से नया मंदिर नहीं बन सकता। और अगर ये भी शर्त लगी हो कि उसी मंदिर की ईंटों से नए को बनाना है और नए को बनाकर ही पुराने को गिराना है, तब तो असंभव हो गई बात। फिर तो कोई गति इस दिशा में नहीं हो सकती। तो पहले तो हम ये समझ लें कि हमारा चित्त पुराना किन बातों से हो जाता है, क्योंकि अगर ठीक से ये ख्याल में आ जाए कि चित्त क्यों पुराना हो जाता है, तो नया हो जाना बहुत सरल है। क्योंकि कोई भी न तो पुराना होना चाहता है। आप बूढ़े होना चाहते हैं, पुराने होना चाहते हैं, मृत्यु चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहता।